सुबह ब्रीफिंग दी है, उसके बारे में बताया कि वाकई में किस तरह ये अटैक हुआ है, कितने जवान शहीद हुए, सारा बताइए। ये जो जिसकी लाइट बेहतर है वो उसको देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैया कनस्ताइन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हंगू में जो वाक़या हुआ, मैं वहीं जो उनके ज़ख्मी हमारे पुलिस के एहलकार थे उनकी इयादत के लिए मैं आज LRH आया हूं। हमारे जो होम के स्पेशल असिस्टेंट है तारिक सईद साहब हंगू में इस वक्त मौजूद हैं। IG साहब सुबह यहाँ पे आए थे और वो भी इस वक्त हंगू में मौजूद है, और CM खैबर पख्तूनख्वा भी हंगू जा रहे हैं। यहाँ पे 7 मरीजों को, 7 हमारे जो जख्मी एहलकार थे उनको लाया गया। 4 जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया मेडिकल एड के बाद। 3 लोग इस वक्त LRH में मौजूद हैं। एक इस वक्त OT में मौजूद थे, और 2 जो हमारे बहादुर नौजवान एहलकार हैं से दहशतगर्दी के खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहली दिफाई लाइन है। आपने देखा होगा कि पिछले कई अरसे से खैबर पख्तूनख्वा ये कुर्बानी दे रही है। इंशाअल्लाह इस किस्म के वाक़यात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इस जैसे वाक़यात से पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काम कर रही है। IG आज सुबह यहाँ पे आए थे, इस वक्त वो हंगू में मौजूद हैं। CM खैबर पख्तूनख्वा कल से तमाम इस चीज़ को, तमाम इस वाक़ये को खुद क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज उनकी वर्ल्ड बैंक के साथ सुबह इस्लामाबाद में एक मीटिंग थी, और वहाँ से वो बाय एयर हंगू जा रहे हैं। वहाँ पे वो ब्रीफिंग लेंगे, वहाँ पे पुलिस हुकाम से उनकी मुलाकात होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे लोगों ने हिजरत की, कारोबार तबाह हुए, लेकिन कहते हैं अगर कोई इस सूबे के अमन अमान को खराब करेगा तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन हर एक चीज का हल टेबल टॉक है। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज का हल नहीं है। पिछले 22 सालों से यहां पे ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पे दहशतगर्दी और दहशतगर्द खत्म नहीं हो रहे। जो हम बाहर अपने जलसों में बात करते हैं वही स्टांस हमारा अंदर कमरों में भी है। कल क्या वाक़िए की जितनी मजम्मत की जाए कम है। खैबर पख्तूनख्वा एज अ फ्रंट लाइन इस दहशतगर्दी की जंग में लड़ रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है फेडरल हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से, रियासती इदारों से कि तमाम लोगों को, तमाम हुकूमतों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई पॉलिसी, एक नया एक्शन प्लान बनाया जाए। आज मैंने अपनी तीनों नौजवानों, जो हमारे बहादुर नौजवान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, उनकी इयादत, ये डायरेक्शन CM खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी है कि फैसिलिटेशन में कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब आज हंगू जाएंगे, वहां पे जख्मियों से और वहां पे पुलिस हुकाम से और ब्रीफिंग वहां पे लेंगे, और इंशाअल्लाह इन जैसे वाक़यात से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की हौसले पस्त नहीं होंगे। हम सलाहियत बढ़ा रहे हैं अपनी पुलिस की। हमने सबसे बड़ा बजट, जो तीसरा बजट का हिस्सा है सेहत और तालीम के बाद, वो पुलिस के लिए रखा है। 164 अरब से बढ़ा के हमने 191 अरब कर दिया है। अफरीदी साहब ने अपने पहले कैबिनेट में 31 अरब का ग्रांट दिया था, 17 अरब का CTD के लिए और 14 अरब का स्पेशल ब्रांच के लिए, जिसकी रिलीजेस तकरीबन हो चुकी हैं। और हमने इनको जदीद हथियार और जदीद जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सूबाई हुकूमत इस वक्त पूरा कर रही है। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को हम वेल इक्विप्ड करेंगे ताकि इन जैसे जितने भी वाक़यात है उससे निपटा जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुज़ाकरात हम कई दौर होता देख चुके हैं, वज़ीरिस्तान में, इसी तरह सुआत में, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? जरा दूसरा फरीक तो बता दें कि दूसरा फरीक है कौन, या आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? हर उस बंदे से बात होगी जो पाकिस्तान के आईन और इस हुकूमत की रेट को कबूल करेगा। सर ये बताएं, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या जो मौजूदा हालात है इसमें एहतजाज जो जलसे के ऐलान आपने किया है वो मनसूख नहीं करना चाहिए। दूसरा ये बात आपने फरमाया कि हम किसी बंद कमरों का फैसला नहीं मानते, तो आप हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि अंदर आपका एक स्टांस होता है, बाहर आते हैं तो फिर दूसरा स्टांस होता है, तो इस हवाले से क्या? एक ही स्टांस है और डे 1 से जो हमारा स्टांस है हम उस पर कायम है। CM अफरीदी साहब की बहुत बड़ी
کہ وہ جو باہر جلسوں میں اور باہر جو وہ کارنر میٹنگز میں بات کرتے ہیں وہ ایپیکس کی کمیٹی میں بھی وہی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں ہم نے ایک امن کروایا تھا, اسمبلی کے اندر گیا تھا, تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود تھے اور ایک متفقہ 13 نکاتی ڈرافٹ بھی آپ کے سامنے آیا تھا. اس میں پروویژنل ایکشن پلان کی بات ہوئی تھی, اس کی ریویژن پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک نیا پروویژنل ایکشن پلان آنا چاہیے. دیکھیں بند کمروں کے فیصلوں کی ریزلٹس تو آپ 22 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. بند کمروں کی وجہ سے ہی یہ چیزیں اس نہج تک پہنچ چکی ہے. اگر آپ نے خیبر پختونخوا پہ یہ بات تو کرتے ہیں, پھر میں بلوچستان پہ جاتا ہوں, پھر آپ جیسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تو تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں. وہاں پہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, مسلم لیگ نون سینٹر میں ہے, ریاستی ادارے ایک پیج پہ, تو وہ کیوں 80% نو گو ایریا بن چکا ہے؟ کوئی اس پہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ یہاں تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. بالکل ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے, بات چیت ہی حل ہے. خان صاحب جب فوج بھیجی جا رہی تھی مشرف کے ٹائم پہ, واحد عمران خان صاحب تھے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں تو جا رہے ہیں لیکن واپسی آپ کی ممکن نہیں ہوگی, اور آج وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے. جلسہ ہونا چاہیے. ہم نعمان پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں تو ابھی بھی میں نے یہی بات کی, ہم تو یہی پلی کر رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. آپ بند کمروں میں فیصلہ لیتے ہیں جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت جو کہ سٹیک ہولڈر ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہاں ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے, یہاں پہ ہمارے مشران ہیں, ملک ہے, قبائل ہیں, ان کو آپ ایز اے سٹیک ہولڈر نہیں لیتے, اور ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کبھی وہ خیبر پختونخوا آئی نہیں ہے. جب آپ کو یہاں کے ڈائنامکس نہیں پتا, آپ کبھی یہاں پہ آئے نہیں ہیں, تو آپ اس مٹی کے فیصلے کیسے لے سکتے ہیں؟ سر دہشت گردی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے, دہشت گردی کے جنوبی اضلاع کی صورتحال بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے اسپیچ میں کہا کہ نیا ایکشن ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کی ریویژن ہونی چاہیے نیشنل ایکشن پلان کی. لیکن نیشنل ایکشن پلان کی تو ریویژن ہم کب سے کہہ رہے ہیں. پروویژنل ایکشن پلان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی اسمبلی کے اندر, جس میں اسپیکر صاحب ہیں, سی ایم صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, پارلیمانی لیڈرز ہیں. اب پروویژنل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ریویژن ہونی چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے, آج ہم امن و امان پہ بات کر رہے ہیں. تھینک یو. شکیب بھائی,